चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंफॉर्मेशन किस तरह एक सिस्टम के अंदर चलती है, तो आज हम उसके कॉन्सेप्ट पर देखेंगे किस तरह रन होता है किसी सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना। ठीक है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है। जैसे मैंने बताया था आपके इस लेक्चर में लास्ट में कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में किस तरह इंफॉर्मेशन चलती है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस तरह हम अपना आगे प्रोसेस करेंगे हर चीज़ का। तो उससे पहले आई होप कि आप लोगों ने सब ने अपने पुराने असाइनमेंट सब क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना आगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे कि an information system is a collect of components that work together to provide information to help in the operation and management of an organization। जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है किसी सिस्टम के थ्रू, उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो वर्क हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। सपोज जैसे मैंने कि बताया था आपको कि जैसे कोई नया रूल या फिर हम कोई नई स्कीम लाते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस तरह से वो चीज़ कैसे चलती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी तरह एक मैनेजमेंट में। तो देखिए, कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड, यानी कि साथ के साथ उस चीज़ को एक दूसरे को समझाना वगैरह कैसे होता है, किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, सब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ उस चीज़ को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चीज़ बहुत एक हेल्पफुल होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर कोई स्कीम ला रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मैनेजमेंट को वो चीज़ ना बताए, खुद ही कर ले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबका एग्री होंगे, सब एक तरफ से वर्क करेंगे, तो उसी हिसाब से वो चीज़ आपकी रन होगी एक मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड टॉपिक इज़ दैट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, आज की डेट में क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, जैसे कि बताया था। तो हम एक इन्फॉर्मेशन, पहले क्या होता था, हम पहले की बात करते हैं कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती थी आज से 15-16 साल पहले, तो आप लोगों ने देखा होगा कि डाकघर चलते थे जिनसे डाक लिखी जाती थी एक दूसरे के थ्रू, तो वो काफ़ी दिनों में पहुंचती थी। बट आज की डेट में क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि कंप्यूटर्स वगैरह से कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो जाता है एंड टेक्नोलॉजी यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। और आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से उस सिस्टम को अपनी फ्यूचर में रन कर रही है। तो जैसे सपोज़ आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, सीधा फ़ोन निकालते हैं और कॉल कर देते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि आप किसी को, सपोज़ अपने फ्रेंड को आप फ़ोन करते हो, तो उसको बोलते हो कि चलो आज चलते हैं, प्लान ये है, बस फ़ोन उठाया और उसको एकदम से आपने मैसेज कर दिया या कॉल कर दी। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ चुकी है हर चीज़ में। अगर आपको कोई वीडियो सेंड करनी हो तो व्हाट्सअप होता है, मूवी वगैरह देखनी हो तो आप झट से डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई वीडियो या कोई मीम वगैरह। ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी चीज़ की पीपीटी आपने बनाई है, तो वो आप लोग इजीली एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, हो सकता है ये वीडियो हो, आपका कोई फ्रेंड ना देख पाया हो, आप उसको शेयर करते हो, सजेशन करते हो कि यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप उस चीज़ को देख लीजिए। तो आज की डेट में हाल ही में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये सारा एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर एक मैनेजमेंट अच्छे से इन चीज़ों को रनिंग नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सपोज आप अपने एग्ज़ाम में अपने सारे पीपीटी इधर से उधर रखेंगे और ठीक से ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो आप पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हर एक कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ को बड़ी प्रॉपरली मैनेजमेंट के थ्रू रखती है। तो देखिए, इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या अदर कुछ हो सकता है। तो ये सारे सिस्टम में बखूबी चलते हैं, बहुत अच्छे से रनिंग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कम्युनिकेशन एक दूसरे का काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, आउट ऑफ कंट्री रहता हो इंडिया से बाहर, तो उससे कम्युनिकेशन करना आपके फ़ोन के थ्रू बहुत ईजीली हो जाता है, चाहे वो वीडियो कॉल हो, एसएमएस हो, या फिर
उसके थ्रू कोई मैसेज हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मैनेजमेंट सिस्टम के पहले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इसमें आता है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले हार्डवेयर आता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, फिर आता है डाटाबेस, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने एक इमेज है, फोटो है, तो इस पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वो इन बेस पे चलती है। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल हो, उसमें नेट ना हो, सिम ना हो, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सिंपल है, अगर आज के ज़माने में सबसे मेन चीज़ कम्युनिकेशन करने का इंटरनेट होता है, तो कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स जो होते हैं हार्डवेयर, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क, उसके ऊपर पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी वगैरह भी चीज़ें होती हैं, फिर सीपीयू आ जाता है, जहाँ की उसका पूरा सिस्टम रखा रहता है। यानी कि सेपरेट अगर सीपीयू में आपके में मान के चलिए एसएमपीएस ना हुआ, जो पावर सप्लाई हुआ, मदरबोर्ड नहीं हुआ, तो आपका कोई तो कम्युनिकेशन बैठेगा ही नहीं किसी के साथ। सपोज़ रैम ना हो, माउस भी ना हो, कीबोर्ड ना हो, तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? सपोज़ आपको कोई प्रिंट निकालना है और वो प्रिंट कहीं देना है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात होगी कि अगर आपका कंप्यूटर उस टाइम ठीक से ये चीज़ें इक्विपमेंट आपके पास ना हो तो काम ना ही करेगा वो, तो कम्युनिकेशन तो लैग करेगा ही करेगा। उसके बाद आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई हार्ड डिस्क से अवेयर ना हो। हार्ड डिस्क क्या करता है? एक डाटा को स्टोर करके रखता है। ये जीबी में आते हैं। जैसे पहले, काफ़ी पहले एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, तो इनकी जगह बहुत साल पहले जो कंप्यूटर थे, तो फ्लॉपी डिस्क क्या था, उसमें कुछ एमबी ही आती थी, जैसे कि 200 एमबी, 100 एमबी, इतना ही डाटा स्टोर कर देते थे। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आज की डेट में हमको 1 टीबी यानी कि 1000 जीबी डाटा भी बहुत कम पड़ जाता है स्टोर करने के लिए। यानी कि हमारी 1 टीबी की अगर हार्ड डिस्क है तो वो भी हमारे लिए बहुत छोटी पड़ जाती है डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होता है? मेनली डाटा को स्टोर करके रखता है वो अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीपीयू। सीपीयू से आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे। सीपीयू का काम क्या होता है कि पूरा एक अपने सिस्टम को साथ लेके चलाना। उसमें सारे आपके इक्विपमेंट पड़े होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, ठीक है, और मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीपीयू पूरा पावर है कंप्यूटर की, जो कि आपकी जो कम्युनिकेशन चीज़ें हैं वो सीपीयू में, आप जब कीबोर्ड से आप कोई चीज़ प्रेस करते हो वो इन्फॉर्मेशन भेजता है मॉनिटर में। और ठीक है, कीबोर्ड से जब आप कोई की प्रेस करोगे वो सीधा करेगा प्रोसेसर में। प्रोसेसर का क्या करेगा? आपको डेस्कटॉप में दिखाएगा। जैसे कि आपके बॉडी है मॉनिटर, ठीक है, बॉडी में कोई थॉट आया सामने वाले को, आपने बोला, प्रोसेसिंग हुई, वो आपके मुंह से निकला वर्ड, जैसे कि तुम कैसे हो, लाइक कुछ इस तरह से। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप कीबोर्ड से जब कोई प्रेस करते हो बटन, वो सीधा डाटा भेजता है आपके सीपीयू के अंदर, और सीपीयू फिर डिस्प्ले करता है, डेस्कटॉप उस चीज़ को फिर आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसके अंदर एक रैम होता है, रैम का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, यानी कि इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। मेमोरी का हम इससे कर सकते हैं, जैसे कि हमारी माइंड पावर कितनी है, कितनी की नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंटेलिजेंट होते हैं, एक थोड़े नहीं होते हैं, यानी कि वो पागल होते हैं। तो रैम एक तरह से किसी चीज़ की मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। ठीक है, मेमोरी का पावर ब्रेन, एक तरह से ब्रेन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऊपर होता है माउस। सपोज़ माउस क्या काम करता है? आपको इजीली रैंडमली फ्रीडम देता है किसी ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट करने के लिए। जब आप कंप्यूटर चला रहे हो, कुछ फाइल सेंड करनी हो तो इजीली कर सकते हैं। बाद बाकी हालांकि लैपटॉप में टच स्क्रीन आता है अब, बट अगर आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हो तो शायद नहीं हो पाएगा ना फिर वो माउस के थ्रू। आप अपने कंप्यूटर तो टच स्क्रीन आते नहीं है, माउस होता है। तो इक्विपमेंट होते हैं या हार्डवेयर, जितने भी आपके भारी पार्ट होते हैं वो सारे हार्डवेयर के रूप में आते हैं। जैसे कि अगला आपका कीबोर्ड आ जाता है, कुछ टाइप करना हो या कुछ निकालना हो तो आप कीबोर्ड की मदद से उस चीज़ को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। किसी को प्रिंट के थ्रू कोई प्रिंटिंग निकालनी हो, सपोज़ आप कहीं जा रहे हो, आपकी टिकट बुक है और आपको प्रिंट कॉपी भी लेनी है। दूसरा एग्जांपल, कहीं एडमिशन लेने जाते हो
तो वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमें फ़ोटोकॉपी कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। पहले क्या होता था, जब हम अपना खुद का फ़ोटो खिंचवाते थे तो शायद 1 हफ़्ता लगता था फ़ोटो बनने के लिए, बट आज की डेट में ऐसा मशीन सॉफ्ट हार्डवेयर्स आ चुके हैं आज की डेट में कि बस आप अपने मशीन को कमांड दीजिए और वो आपको 10 मिनट में आपके फ़ोटो निकाल के आपके हाथ में रख देगा। ठीक है, तो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत आगे हैं। तो आज की डेट में बहुत चीज़ें, हार्ड डिस्क बहुत अच्छी मेगाहर्ट्ज़ की आ चुकी हैं, जिनमें 2 TB बहुत ऊपर ऊपर तक आती हैं। रैम भी बहुत अच्छे प्रोसेसर में आ गए, माउस भी 8 GB वगैरह, कीबोर्ड भी, तो सब एक तरह से ये सब सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्या हो सकते हैं। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सपोज़ आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, आप उसको ऑन कर रहे हो, उसमें अगर विंडो, सपोज़ एक एग्जांपल हम ये उठा लेते हैं, एक इंसान है, ठीक है, उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसका क्या हाल होने वाला है, यानी कि वीकनेस आएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो डेड ही हो जाएगा। तो कंप्यूटर और मोबाइल्स या फिर कोई और इक्विपमेंट ऐसा हो सकता है, उसका भी यही हाल है कि वो बिना सॉफ्टवेयर्स के नहीं चल सकता। सपोज़ आपको अपने कंप्यूटर में गेम खेलना है, तो गेम के लिए क्या होगा, गेम डालना पड़ेगा, और गेम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर। सपोज़ आपको ऑफिस डालना है अपने कंप्यूटर में, ऑफिस लाइक MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रन होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब विंडोज़ क्या है, विंडोज़ भी एक सॉफ्टवेयर है। अब विंडोज़ के अलावा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, और विंडोज़ से आप काफ़ी अवेयर हो। पहले विंडोज़ विस्टा आती थी, फिर XP आई, फिर विंडोज़ 7 आई, और अब विंडो 10 लेटेस्ट है, अब और भी आगे आ चुकी है विंडो 10 से। ठीक है, और उसके बाद एक जावा होता है। ठीक है, अब क्रोम भी एक सॉफ्टवेयर है, और नोटपैड, जीमेल, मैक OS, ठीक है, मैक सिक्योर, ये जो एंटीवायरस होते हैं आपके कंप्यूटर्स में जो हैवी करप्ट कर देते हैं हर चीज़ को, तो इनसे सिक्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, जो सॉफ्टवेयर्स निकालती हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती हैं हर चीज़ से बचाने के लिए। यानी कि आप जैसा चाहें अपने सॉफ्टवेयर्स रख सकते हैं। सपोज आपको अपने कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सअप चलाना है, तो क्या है व्हाट्सअप का, जब आप खोलेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर्स ही है वो, है ना। तो बिना सॉफ्टवेयर चलना तो कोई इम्पॉसिबल ही होता है कंप्यूटर या मोबाइल। सपोज़ आपके मोबाइल में मान के चलिए सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, तो आप मोबाइल चला पाएंगे नहीं ना। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो वो एक तरह से, अब बीच में नोकिया ने अपना विंडोज़ फ़ोन निकाले थे, तो वहाँ भी उनको सॉफ्टवेयर के यूज़ में आए थे उसके जितने भी ऐप थे। ठीक है, तो जैसे वर्ड अब मैं देख रहा हूँ, नोटपैड सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आप कोई डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर इसके अंदर चला सकते हैं, चलाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर रनिंग करने का सिस्टम एक। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया एक डाटाबेस। ठीक है, आपको हार्डवेयर पता चला, सॉफ्टवेयर। अब देखिए डाटाबेस क्या है। डाटा होता है किसी भी चीज़ का फाइनल आउटपुट। ठीक है, जैसे कि आप अपना कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट हो सकती है, वो कॉलेज के असाइनमेंट हो सकते हैं, अपने कंपनी का वर्क हो सकता है, या खुद का भी कोई काम हो सकता है। जैसे कोई क्लाइंट आपको कोई काम दे कि मुझे ये मेरा पूरा काम चाहिए, तो आप जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आपका एक तरह से डाटाबेस होगा। आप किस तरह से उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास थ्रू किस तरह कर रहे हैं, और वो डाटा, अब जैसे आप सेमिनार होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, PPT चलती है उन पर, वो किस तरह आपको डिज़ाइन करना है या डिज़ाइन किया गया है, और जो प्रेजेंट होगा इतने लोगों के सामने, वो इस तरह से भी प्रेजेंट होना चाहिए कि उनको उनके चीज़ें जब चलें, वो रन हों, तो ग्राफिक्स वगैरह उनके बहुत कूल होने चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्टिव हों उस चीज़ से। तो एक ये चीज़ है इस चीज़ की। ठीक है, बाद बाकी नॉर्मल बनाना कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बट क्या है कि आज की डेट में लोगों को सब चीज़ अट्रैक्टिव चाहिए, जो कि लोग उससे होल्ड कनेक्ट रह सकें। ठीक है, तो डाटा एक फाइनल आउटपुट होता है किसी चीज़ का। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स। देखिए एक ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, क्या सोचता है, बेनिफिट्स। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट्स, उस चीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट, स्किल, टैलेंट, डेवलप, गोल, ट्रेनिंग, बेनिफिट्स। बाद में बेनिफिट्स पे आ गया, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। वो देखते हैं कि इससे बेनिफिट होने वाला है हमें या नहीं। सपोज़ आप कंपनी खोलते हैं कोई चीज़, और कोई आपके लिए एक स्कीम लेके आ जाता है, तो आप एक बार माइंड करोगे कि शायद 10 लाख रुपए इसमें लगने वाले हैं, इससे हमें बेनिफिट होगा या नहीं।
तो वही चीज़ है, वो बेनिफिट भी देखते हैं, रिक्रूटमेंट करने के लिए एक टीम देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स करने के लिए। सपोज़ आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, अब वो 10 बंदे ऐसे हों कि वो उनको 4 महीना लग जाए कहीं, मतलब कि इंफॉर्मेशन करने में, कोई पास करने में, ठीक है, और कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो 4 दिन में ऐसी इन्फॉर्मेशन पास करें कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ आपने निकाली है वो एकदम से हाईलाइट हो जाए। सबसे मैटर स्किल्स करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, किसी से बोलने का तरीका, बात करने का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, वो सब चीज़ स्किल्स के अंदर आती हैं। फिर आता है टैलेंट, कि आप में इतना टैलेंट है कि आप एक चीज़ को ऐसे आराम से निकाल सकते हो, बेच सकते हो, कि इतना टैलेंट है आपके अंदर कि आप किसी को तुरंत से ही अट्रैक्ट कर लो अपनी चीज़ के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आती है फिर उसके बाद डेवलपमेंट की। ये सब चीज़ें मिलके एक डेवलप किस चीज़ से हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक गोल सेट किया जाता है कि चलिए यहाँ से हम आगे, बेनिफिट हमारा क्लियर हुआ कि एक कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट भी ठीक है, स्किल भी ठीक है, टैलेंट भी ठीक है, फिर डेवलपमेंट भी ठीक है हमारी चीज़ों का। उसके बाद आता है फिर गोल्स, ठीक है। अब गोल्स क्या हो सकते हैं, शायद इन सब लोगों ने मिलकर एक गोल रखा पहले तो, कि इन सब अपने टीम को बताया कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है या फिर जो भी डाटा है, हमको लोगों का ऐसा पास करना है कि हम सिर्फ 7 दिन में इतने हाईलाइट हो जाएं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आया है या ये प्लान मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मीडियम स्किल्स होती हैं, ठीक है, हर जगह होता है। कोई हाई स्किल्स वाला होता है जिसकी जैसा एक्सपीरियंस, वो उसी हिसाब से उस चीज़ को रन करता है, ठीक है। अब क्या है कि गोल्स में देखिए, गोल्स में क्या है कि सपोज़ आप अपनी लाइफ का एक गोल ले लेते हैं। सपोज़ आपने एक कंपनी खोली अपनी, कोई भी हो सकती है, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं अभी के लिए, शायद आपने एक डिज़ाइनिंग की कंपनी खोली, अभी स्टार्टअप हुआ, तो आप उस चीज़ के ये देखेंगे कि मुझे बेनिफिट सबसे पहले कहाँ से मिलेगा। जब आप कंपनी खोलेंगे तो रिक्रूटमेंट भी ये चीज़ देखेंगे कि मैं ऐसे बंदों को लूँ जो मुझे काम अच्छी तरह से करके दें। अब रिक्रूटमेंट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा काम नहीं जानता उसको आप रखोगे, तो यानी कि वो हो गई स्किल्स। तो आप स्किल्स वाले बंदों को रखोगे, ऐसा तो है नहीं अगर कोई बंदा आपका एक्सेल चलाता है और आप उसको रख लो फ़ोटोशॉप चलाने के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिसकी स्किल्स एक्सेल चलाने की होंगी वो एक्सेल ही चलाएगा ना। अब बंदा एक्सेल चलाना जानता है, एक बंदा है 10 साल से एक्सेल चलाता है, एक बंदा है जो 1 महीने से चलाता है, तो टैलेंट किस में ज़्यादा हुआ, 10 साल वाले में। तो आप टैलेंट भी देखेंगे वहाँ पर। फिर डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो किस तरह से उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, कि हाँ मैंने जो उसको वर्क दिया है उस चीज़ से ये ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर जब वो इतनी चीज़ें हो जाएंगी, सपोज़ दोनों बंदों को भी आप रख सकते हो, 1 महीने वाले को और 10 साल वाले को, ठीक है। अब आपका एक गोल प्लान क्या होगा कि 2 महीने में मैं 1 महीने वाले बंदे को इतना ट्रेन कर दूं ये इजीली सामने वाले से एक कम्युनिकेशन कर सके। तो कम्युनिकेशन करेगा तो बात बेटर होगी। तो उसके बाद जो उसको ट्रेनिंग होगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेनिंग, ठीक है। जो उसकी ट्रेनिंग होगी उससे फिर वही प्रोसेस आ जाएगा बेनिफिट, यानी कि जब गोल सेट हो जाएगा। आपने कभी अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया, चलो हम 2 महीने बाद गोवा चलते हैं या कुल्लू मनाली चलते हैं या शिमला चलते हैं, ठीक है, वो आपका एक गोल सेट हो गया। ट्रेनिंग बेस पे आप ये एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि 2 महीने बाद टिकट करानी है यार, घर से मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो वो एक तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई कि चलो देखते हैं घर पे बात करके घर वाले भेजेंगे या नहीं। यानी कि गोल तो आपने सेट कर लिया, बट उसके बाद का प्रोसेस क्या, उसके बाद जब आप पहुंच जाओगे तो आपको बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का पूरा स्किल, एक साइकिलिंग ऐसे चलती है, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर में क्या होता है, गाइड टू एक्शन, कि अगर आपने कोई चीज़ कंप्लीट कर ली तो उसका एक प्रोसीजर फिर क्या होता है, ठीक है। सपोज़ आप कहीं टिकट बुक कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं बस क्लिक किया टिकट बुक। सबसे पहले आपको गूगल करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाओगे, टाइम सेट करना पड़ेगा, डे सेट करना पड़ेगा कि इस तारीख में मुझे आना है, 10 बजे का मेरी फ़्लाइट होनी चाहिए और मैं 4 दिन रुकूंगा, फिर होटल लूँगा तो वापस आऊँगा, फिर वगैरह वगैरह, ये सब सारी प्रोसेस होता है ना हर एक चीज़ में। तो ऐसे गाइड टू एक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको गाइड करना पड़ेगा किसी भी एक्शंस के लिए कि नहीं हमको ये करना है, वो करना है, मुझे यहाँ जाना है या फिर मुझे ये लेना है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अपनी टीम को पूरा गाइड करना पड़ेगा। कंसीडर्स कंपनी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड रिसोर्स,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया एग्जांपल, आप फ्लाइट से बाहर जाने वाले हो तो आप अपना ये भी देख के चलोगे कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है, या इतना तक मैं बजट के साथ जाऊँगा, या ट्रिप पे जा रहे हो तो इतना बजट के साथ जाऊँगा। तो आप एक प्रोसीजर बना के चलोगे उस चीज़ का। जैसे कि इसमें सेकेंड टॉपिक में कंसीडर कंपनीज ऑफ द पॉलिसी एंड रिसोर्स। तो कंपनी अपनी हर एक चीज़ की एक पॉलिसी भी बनाती है, ठीक है, कि हो सकता है वो रिटर्न ना हो, फंडे मतलब अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो उसका 50% वो उसको दे। जैसे ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, फ़्लाइट टिकट बुक कराते हैं, मान के चलिए 2000 रुपये की हुई, तो उसमें से जब कभी आप कैंसिलेशन कराते तो हो सकता है 2000 में से वो 1800 दे, 200 मारे अपने पास रखें। तो ऐसे ही कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, तो जिनको कंसीडर करना पड़ता है। आज की डेट में आप किसी भी कंपनी को देखो, वेबसाइट खोलो तो वहाँ पर आपको पॉलिसीज़ उसकी दिखेंगी, बट उन पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। तो कभी आप पढ़ के देखिएगा किसी कंपनी की पॉलिसी को कि क्या होता है किसी कंपनी की पॉलिसी। उसके बाद आता है रिलेटेड टू टाइम सीक्वेंस, यानी कि जैसे आप टिकट बुक करोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ़्लाइट 10 बजे की है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप 6 बजे जाके बैठ जाओ एयरपोर्ट पर, नहीं ना। तो टाइम आपका सेट है किसी चीज़ को लेकर, तो वो एक प्रॉपर टाइम पे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हैंडल रिपीटिव एंड रेगुलर इवेंट्स। जैसे कि एक कंपनी में अपने एम्प्लॉय को हैप्पी रखने के लिए इन सब से, कि चलिए अगर हमारा ये चीज़ एकदम अच्छी हो जाती है तो हम एक इवेंट रखेंगे ताकि हम सब लोगों को बता सकें कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है, और उसके बेस पर एक हमने प्रोडक्ट रखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, जैसे सपोज़ आपका कोई प्लान सक्सेस होता है ट्रिप का, ठीक है, आप घर भी आ जाते हैं अपने, फिर दोस्तों से कहते हैं वाह यार बहुत मज़ा आया वगैरह वगैरह वगैरह। तो शायद हो भी सकता है उनमें से 2 दोस्त ये बोले चलो ठीक है हम नेक्स्ट ईयर का भी प्लान करते हैं, ठीक है। तो आप या फिर आप अपने डेस्टिनी पर पहुंच गए, वहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि हम भाई पहुंच गए अब अपने डेस्टिनी पे, अब पार्टी होनी चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद भी अपनी पार्टी का अगली बार सोचेंगे। तो एक टीम भी वही करती है, जब अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करती है, एक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील कराने के लिए वो एक पार्टी इवेंट वगैरह पूरा हैंडल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल दूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स एंड एक्टिविटी। जो भी वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। ऐसे नहीं कोई मैनेजमेंट टीम कहीं भाग रही है, कोई कहीं भाग रही है, किसी को कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हो रहा है। एक्टिविटी क्या क्या करनी है, जैसे आप पहाड़ों पे गए, ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रुप में जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं 2 शिमला चले, एक शिमला गया, एक मनाली गया, एक कुल्लू, एक गोवा, ऐसा नहीं है ना। आप ग्रुप में ही चलोगे ना, तो आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है आप यहीं से सजेस्ट करके चलोगे कि यार वहाँ जाके मुझे ट्रैकिंग करनी है, यार मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, यार मुझे स्नो में मतलब स्लिप करना है, लाइक ऐसे, या फिर मुझे स्टीमर चलाना है गोवा जाके उसमें समुंदर में। तो वो सारी एक्टिविटी होती हैं एक तरह से जो एक कंपनी के थ्रू करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कि नहीं आपको इतने पीपल को कंट्रोल करना है, आपको ये चीज़ रखनी है। अगर हम अपना सॉफ्टवेयर प्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ आप स्टेज पर आएंगे, या फिर आप ही वहाँ पर माइक में बोलेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सब होती हैं एक प्रोसीजर के अंदर, जो सारा प्रोसीजर होता है एक नई चीज़ों को लाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैनेज फर्म्स रिलेशन विद सप्लाई, यानी कि आप किस तरह से अपने रिलेशनशिप बिल्ड करते हो किसी पर्सन को कोई चीज़ देने में, कि उससे ऐसा तो है नहीं कि गुस्से में बेच दोगे, ले भाई तू ज़बरदस्ती ले जा, उसको मार पीट के ले भाई रख ले अपनी जेब में, हम मतलब ला, ये ऐसा तो नहीं करोगे ना। उसको आगे रिलेशनशिप अपने बिल्ड अच्छे से करने के लिए अपने उससे एक अच्छी पर्सनैलिटी से बात करोगे, अच्छी जगह ले जाओगे, उसको बिठाओगे और वहाँ उससे सारा कम्युनिकेशन करोगे। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट, सपोज़ कोई बंदा आपके पास आता है कि चलिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर से कंपनी ने बनाया है, तो हम क्यों ना इसको परचेज़ करें। तो परचेज़ करने से पहले हो सकता है वो आपके पास उस चीज़ को बस इन्फॉर्मेशन लेने आए। जैसे सपोज़ आप कभी मॉल में जाते हो, कोई नया प्रोडक्ट आता है, सपोज़ हम आईफोन ले लेते हैं, आईफोन 13 आने वाला है, तो हो सकता है कुछ लोग उसको सिर्फ रिव्यू देखने जाएं, तो बस वो शेयर कैसे किस तरह इन्फॉर्मेशन आपको पास करता है सामने वाला आईफोन स्टोर पे, जब वो बंदा बैठा रहता है कि सर इसमें ये है ये है ये है, ठीक है। तो इस तरह एक कंपनी का एम्प्लॉय अपने चीज़ों को अच्छे से बताता है। फिर उसके बाद ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि कितने ऑर्डर आए,
कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी इन्वेंट्री लेवल्स हुई हैं, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस के कितनी अच्छे से हमने डिलीवरी कर पाए किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस, और कितने अच्छे से हम सर्विस दे पाएँ कि हमारे पास आज 1000 ऑर्डर हैं तो कल को 5000 भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन हमारा कैसा हो रहा है कि एक दिन में हम 500 पार्ट्स बना रहे हैं तो उससे अगले दिन में हम 1500 पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गोल आ जाता है राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डेस्टिनेशन वाइट लीस्ट अमाउंट ऑफ टीम एंड लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो एक गोल ये भी हो सकता है कि एक कंपनी सोचे कि अभी हम इसको कम दाम में बेच रहे हैं बट आफ्टर 6 मंथ बाद हम इसका प्राइस 500 से 1000 कर देंगे। तो कंपनी का एक ये भी गोल रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो जियो की सिम आई थी, तो पहले जियो वालों ने क्या किया था, फ्री में दिया था 1 डेढ़ 2 3 साल तक जब तक दिया था। फिर उन्होंने जब लोगों को अपनी आदत लगवाई उसका फिर उन्होंने एक फ़िक्स कर दिया, नहीं अब आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये भी एक कंपनी का गोल हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की उसको पहले उस चीज़ की लत लगवा दो, फिर उसको चाहो तो जब किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो फिर वो पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो कंपनी का एक ये भी सेट गोल हो सकता है। उसके बाद नेटवर्क्स, ए नेटवर्क इज़ ए collection of computer and related equipment connect using communication equipment so that they can communication with each other, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल समझ में आ गया कि एक अगर हम बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का एक कलेक्शन होता है। नेटवर्क एंड रिलेटेड इक्विपमेंट कनेक्टेड, यानी कि सारे इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है, यानी कि वाईफाई हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। इक्विपमेंट सो दैट दे कैन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए नेटवर्क में एक लैन आता है, एक वैन आता है। तो लैन क्या होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क कवर ए स्मॉल एरिया सच ए बिल्डिंग, यानी कि लैन क्या करता है, एक बिल्डिंग जैसे जैसे वाईफाई है आपका, ठीक है, वो कितनी रेंज दे सकता है आपको, एक बिल्डिंग्स के बराबर हो सकता है, 5-6 माले की बिल्डिंग हो आपकी, वो दे सकता है। और एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क कवर ए लार्ज एरिया सच एज ए सिटी रीजन कंट्री और सर्वर कनेक्टरी, ठीक है, कंट्रीज। तो एक होता है वैन जो कि बहुत बड़ा होता है। जो लैन होता है आप मान के चलिए एक जो स्टेट बैंक वगैरह होते हैं इंडिया के बैंक, उनमें लैन चलता है। वैन तो आपका हर जगह होता है, आप कॉल करते हैं वाईफाई के लिए, हाँ ठीक है आ गया, ठीक है, वाईफाई घर पर लग गया। तो ये थोड़ा सा लैन और वैन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल से समझ में आता है अगर कोई बंदा लोकल है, सिंपल सी बात है। अगर हम अभी लैन का और वैन का थोड़ा सा एग्जांपल हटा के मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ तो आपको, कि लोकल है आप कहीं से भी हो सकते हो, लोकल बंदा हर कुछ जानता है, आप कभी बाहर जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो लोकल एरिया वही करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को अपने रेंज में कवर करके रखता है। वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ऑफ वर्ल्ड में होता है। आप अपने मोबाइल के साथ जाओ, मोबाइल का क्या है, वैन है, कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह आपका नेट वो हमेशा अच्छे से कवर करेगा। उसके बाद आता है, देखिए आपके असाइनमेंट होते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, तो आई होप पुराने वाले क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो सबसे पहले जिस हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा और लैन वैन की, तो देखिए आर्मी बेस कैंप होते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी लैन लगा रहता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ताकि अगर कोई हैकर कोई हैकिंग करे तो वो चीज़ उस चीज़ से सिक्योर रहे। देखिए हैकर कैसे हैकिंग करते हैं उस चीज़ के लिए, वो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो आर्मी तो चाहेगी नहीं कि उसके सारे डाटाबेस किसी टेररिस्ट के पास जाएं, ठीक है। तो वो जो लोग लैन का प्रयोग करते हैं बहुत अच्छे से, तो उनका जितना भी चलता है लैन वगैरह पे ही चलता है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके असाइनमेंट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने अभी बताया था कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो आप ये असाइनमेंट करिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है। एंड सेकंड दैट इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह रन होता है, कि क्या उसकी डिमांड हो सकती है मार्केट में, क्या क्या सेट गोल हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको अपनी पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी चीज़ को रनिंग कराने के लिए अच्छे से, जैसे थर्ड है व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप टिकट बुक करते हैं तो आप किस तरह प्रोसीजर करेंगे उस चीज़ का, या होटल बुक करते हैं कहीं जाने के लिए तो किस तरह प्रोसीजर करेंगे। तो ये 3 आपके क्वेश्चन हैं, तो आई होप ये इजीली हो जाने चाहिए, जो कि आपको अपनी पीपीटी के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी हम इस तरह से ही आपको दिक्कत नहीं होगी।
इन तीनों क्वेश्चंस में। तो ठीक है ना, फिर चलिए, ओके।